Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my Surah Al-Baqarah General Series Part 3. In the previous video, we explored ayat 1 to 29 and learned about guidance, faith and Allah's science in creation. Today we begin one of the most profound stories in the Quran, the story of human creation. ये story सिर्फ और सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की नहीं है, ये हमारी कहानी है, हमारे इल्म की, हमारे इम्तिहान की और हमारे रब की रहमत की कहानी है। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आयत 30 से, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी स्टार्ट होती है, इंसान की क्रिएशन की स्टोरी, मींस प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी। इस स्टोरी में हमें 3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स मिलेंगे। फर्स्ट इज़ एंजल्स मींस फरिश्ते, सेकेंड आदम अलैहिस्सलाम एंड थर्ड इज़ इब्लीस। तो चलिए अब देखते हैं कि अल्लाह ने इंसान की क्रिएशन के पीछे क्या हिकमत रखी थी। इन आयत 30 अल्लाह सेज टू एंजल्स कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा रिप्रेजेंटेटिव इंसान बनाने वाला हूँ। खलीफा मीन्स ऐसी कौम जो एक दूसरे के बाद आएगी। फरिश्तों ने पूछा, या अल्लाह क्या आप ऐसे लोग बनाएंगे जो ज़मीन पर फसाद खून खराबा करेंगे? हम तो तेरी तस्बीह और इबादत करते हैं। अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली वो है, ये है कि जो फरिश्ते हैं, जो फरिश्तों का क्वेश्चन है अल्लाह से, वो हसद, ईगो या एरोगेंस के तौर पर नहीं था, बल्कि इस हकीकत को जानने के लिए था कि इस मखलूक को पैदा करने में क्या हिकमत है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आयत 31 to 33 विच इज़ नॉलेज ऑफ आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया की बेसिक नॉलेज सिखाई। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के सामने सब कुछ बयान कर दिया। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि अगर तुम सच कह रहे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह हम उतना ही जानते हैं, हमें उतना ही इल्म है जितना हमें तूने सिखाया रखा है। इससे ये साबित होता है कि जो अल्लाह ने इंसान को नॉलेज और लर्निंग की स्पेशल एबिलिटी दी गई है, तो हमें इससे एक और लेसन मिलता है कि जो नॉलेज है इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह। अब हम बात करेंगे आयत 34 विच इज़ प्राइड वर्सेस ह्यूमिलिटी। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को नॉलेज दी और फरिश्तों को दिखा दिया कि इंसान में एक स्पेशल एबिलिटी है, तब अल्लाह ने एक हुक्म दिया। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, और इस सजदा इबादत के तौर पर नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और ऑनर का सजदा था, ताकि दिखाया जा सके कि अल्लाह ने इंसान को एक स्पेशल मकाम दिया है। सारे फरिश्तों ने फ़ौरन सजदा किया एक्सेप्ट एक मखलूक के, और वो था इब्लीस। इब्लीस ने सजदा नहीं किया क्योंकि उसके दिल में हसद और तकब्बुर आ गया था इस चीज़ का कि मैं आग से बना हूँ और जो आदम है वो मिट्टी से बना है, तो मैं उससे बेहतर हूँ। ये सिर्फ़ एक सजदे का इनकार नहीं था बल्कि हुक्म इलाही का इनकार था, और यहीं से इब्लीस अल्लाह की रहमत से दूर हो गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब आयत 35 to 36 विच इज़ जन्ना एंड द टेस्ट एंड शैतान्स डिसेप्शन। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ हवा को जन्नत में रहने का हुक्म दिया, लेकिन उनसे एक दरख्त के पास जाने से मना किया। उसके बाद इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम और हवा को बहकाया और उन्होंने उसी दरख्त से खा लिया जिससे अल्लाह ने मना किया था। इसके बाद उन्हें जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेज दिया गया। अल्लाह ने कहा, अब तुम ज़मीन पर रहो और एक वक्त तक वहाँ ज़िंदगी गुजारोगे। It was a test from Allah. शैतान deceives them and broke their trust. तो इससे हमें एक बात ज़ाहिर हो जाती है कि शैतान जो है हमारा एक खुला दुश्मन है। He whispers and deceives. और शैतान के डिसेप्शंस की वजह से ही उसने आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को डिसोबे बना दिया था। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आयत 37 जिसमें जो जिक्र है वो है रिपेंटेंस। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती समझ ली और अल्लाह से तौबा की, और अल्लाह ने उन्हें माफ़ी की कलमात सिखाए जो कि स्क्रीन पर मेंशन मैंने कर दिया है। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक अल्लाह ताला बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। इससे हमें एक चीज़ और लेसन मिलता है कि अल्लाह एक्सेप्ट सिंसियर रिपेंटेंस, अल्लाह इज़ मोस्ट मर्सीफुल। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयत 38 to 39 विच इज़ गाइडेंस एंड लाइफ टेस्ट। जो हमारी ज़िंदगी है वो बिल्कुल एक टेस्ट की तरह है। दुआ कबूल करने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा जन्नत के बजाय दुनिया में ही रहने का हुक्म दिया। देन अल्लाह सेज कि अब तुम सब ज़मीन पर जाओ, जब मेरी तरफ से हिदायत पहुँचे तो जो उसको फॉलो करेगा उसे कोई डर या गम नहीं होगा, और जो आयतों को झुटलाएगा वो जहन्नुम का मुस्तहिक होगा। अब आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से तमाम बनी आदम
کو جنت کا یہ راستہ بتلایا جا رہا ہے کہ زندگی گزارنے کے رولز کمانڈس تم تک پہنچیں گی. جو ان کو قبول کرے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا، ادروائز ہی ول ڈیزرو اللہ's پنشمنٹ. تو جو دنیا ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے اور قرآن ہماری گائیڈنس ہے اور اللہ کی رحمت ہماری امید ہے. تھوڑا سا اس اسٹوری کا اوور ویو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم تم اور تمہاری وائف جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو آرام سے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہاں ایک خوبصورت بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا. اس میں ایک بہت گہری حکمت چھپی ہوئی ہے کہ اللہ جانتے ہیں کہ اکثر ایک چھوٹا قدم ہی انسان کو دھیرے دھیرے بڑے گناہ تک لے جاتا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ زنا کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی اللہ ہمیں صرف گناہ سے نہیں بلکہ اس راستے سے بچنا سکھاتے ہیں جو ہمیں گناہ تک پہنچاتا ہے. اور یہ بات ہماری ڈیلی لائف پر بھی اپلائی ہوتی ہے کہ ایک بری عادت کو چھوڑنا اس عادت کو شروع ہی نہ کرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے. اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس چیز کے قریب ہی نہ جائیں جو ہمیں اللہ سے دور کر سکتی ہے، کیونکہ شیطان ایک ہی بار میں انسان کو نہیں گراتا بلکہ چھوٹی چھوٹی قدم سے اس کی سوچ اور عادتوں کو بدل دیتا ہے. لیکن اللہ کی حکمت سے آدم علیہ السلام شیطان کے وسوسے میں آ گئے. لیکن اس کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ ان کی غلطی نہیں بلکہ غلطی کے بعد ان کا رویہ تھا. آدم علیہ السلام نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، انہوں نے اللہ کے سامنے جھکے اور توبہ کی. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو جانا فطرت ہے، لیکن اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا اور اللہ کی طرف لوٹ آنا ایک سچے مومن کی پہچان ہے. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ میں نے اتنی غلطیاں کر لی ہیں، آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، لیکن یہ سوچ غلط ہے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. جب تک انسان سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. اصل فکر اس انسان کو کرنی چاہیے جسے اپنے گناہوں کا احساس ہی نہ ہو، لیکن اگر دل میں اپنی غلطی کا احساس ہے اور اللہ کی طرف لوٹنے کی خواہش ہے تو یہ ایمان کی نشانی ہے. آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غلطی کرنا انسانی فطرت ہے، لیکن توبہ کرنا مومن کی فطرت ہے.